नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो पता नहीं किन किन चीजों का सेल्फ ज्ञान ले लेता है, खुद संज्ञान ले लेता है। अगर बंगाल में रेप हो रहा है जिसका कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले लेता है। कर्नाटक में कुछ होता है तो उसका संज्ञान ले लेता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का काम भी है कि वो महत्वपूर्ण केसेस का संज्ञान ले खुद। लेकिन उसकी नाक के नीचे माननीय श्री राम रहीम जी हर दूसरे महीने हर इलेक्शन के दौरान फरलो पे या पैरोल पे चले जाते हैं, इसका संज्ञान नहीं लेता है। क्या पूरे देश में अपराधियों को जो कन्विक्टेड हैं, ये राम रहीम जी कन्विक्टेड हैं, इन अपराधियों को अगर इसी तरह पैरोल देना है तो पूरे देश में दिया जाए, इसका भी संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट कि बाकी स्टेट्स क्यों नहीं दे रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी पैरोल। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हरियाणा की जो प्रिजन पॉलिसी है वो अलग है। भाई पूरे देश में आईपीसी तो और अब जो बीएनएसएस है वो सब सेम है ना। प्रिजन पॉलिसी क्या होती है, अगर आप कन्विक्टेड आदमी हो तो आप जेल में रहो आराम से। आपने किसी अपराध में हिस्सा लिया या अपराधी हो तो आपको सजा मिली है और आपको बार बार बाहर आने की क्या जरूरत है। इस बार भी श्री राम रहीम जी 40 दिन के लिए बाहर आए हैं और हर बार ऐसा होता है कि वो इलेक्शन के दौरान ही बाहर आते हैं। और भाजपा की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी। पंजाब में चुनाव हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, सुनरिया जेल से बाहर आने का बहाना इनके पास रहता है। इस बार हरियाणा सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक चिट्ठी ली उससे, या श्री राम रहीम ने एक चिट्ठी दी उनको कि भाई मुझे घर जाना है, और वो चिट्ठी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दी। इलेक्शन कमीशन और डेढ़ होशियार है, उसने लिख के वापस भेज दिया कि अगर इसमें कई बातें सही हैं तो इन्हें जाने दिया जाए। मतलब इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि वो ये देखे कि भाई आखिर ये अपराधी बाहर क्यों आना चाहता है, और इसके साथ जो लोग सजा भोग रहे हैं पिछले 10-5 सालों से उसी जेल में, सुनरिया जेल में, उनको कितनी बार आने जाने का मौका दिया गया है। इसका बिहेवियर क्या है अंदर, ये क्या एक आदर्श कैदी है जब अंदर रहता है। पिछले 7 साल में करीब 1 साल श्री राम रहीम बाहर रहे हैं, तो इनकी सजा माफ ही कर दी जाए, इन्हें कभी कभी अंदर भेजा जाए। उन्हें सजा क्या मिली है, 2 औरतों का उन्हें रेप का अपराधी पाया गया। ये तो वो 2 औरतें हैं जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाए। ऐसा बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग वहां थे, ऐसी बहुत सारी औरतें थी वहां पर जिन पर ये बुरी नजर रखते थे। और एक बार 99-2000 में उन पर अपने जो उनके चेले चपाटे हैं उनके अंडकोश निकलवाने का भी आरोप है। 2 मर्डर का भी आरोप है। एक में उन्हें सजा हो चुकी है, एक जर्नलिस्ट श्री रामचंद्र छत्रपति की इन्होंने हत्या करवा दी, इसके वो दोषी पाए जा चुके हैं। अपने ही एक सेवादार की, रंजीत सिंह नाम था जिनका, उनकी भी इन्होंने हत्या करा दी। उसके पहले इन्हें उम्र कैद मिली, फिर हाईकोर्ट से छूट गए उस मामले में। लेकिन 3 मामलों में इनकी सजा बरकरार है। अब ये केसेस साइमल्टेनियस नहीं चलने चाहिए इनकी सजा, या अलग अलग चलनी चाहिए। एक आदमी जो रेप और मर्डर दोनों का अपराधी है, उसे क्या इतनी जल्दी जल्दी पैरोल मिलना चाहिए। सबसे जघन्य अपराध तो अपने यहाँ यही है। ये कोई मामूली अपराध तो है नहीं कि चोरी वोरी करी थी और मतलब किसी को ठगा था, ये अपराध तो है नहीं। ये तो सीधे सीधे मर्डर और रेप के अपराध हैं। और ये एक गॉडमैन है जो कहते हैं कि मेरे 6 करोड़ फॉलोअर हैं, उन्होंने ये अपराध किए हैं, उनकी करोड़ों और अरबों की संपत्ति है, उन्होंने कब अपराध किए हैं ये। तो क्या उनके लिए और बाकी जो उनके प्रिजन मेट्स हैं उनके लिए बराबर की रूल नहीं होने चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आंख बंद करके बैठा हुआ है? वैसे वो लड्डू के मामले में भी कुछ बोलने को तैयार है, लेकिन यहां कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब
हम आते हैं इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे। श्री राम रहीम जब भी जेल से बाहर आए हैं, इलेक्शन के टाइम में बाहर आए हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो आया है। तो भाजपा इन्हें क्यों जेल से निकलवाती है और क्यों ये कराती है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रेस में बने रहने के लिए। सिरसा में, हिसार में, बठिंडा में और संगरूर में इनके अनुयायी हैं, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में। राजस्थान में भी कुछ इनका असर है, क्योंकि ये मजहबी सिख यानी एससी जो दलित सिख हैं उनके गुरु माने जाते हैं, या ये उनमें उनकी फॉलोइंग है। ये जो मजहबी सिख हैं उनमें से कुछ सेगमेंट इनको अपना गुरु मानते हैं। तो क्या भाजपा को ये बात समझ में नहीं आ रही है? अभी अभी वो लोकसभा चुनाव, ये दोनों जगहों पे, हिसार पे भी और सिरसा में भी, दोनों जगह ये हार चुके हैं। सिरसा में 2.5 लाख से ज्यादा मतों से आ रहे थे, हिसार में 70,000 से ज्यादा मतों से। वहां पंजाब में इनका कोई असर नहीं हुआ था, वहां आप पार्टी जीत गई थी। राजस्थान में ये जहां जाके कैंपेन करके आए थे वहां भी भाजपा हार गई, भले स्टेट में उनकी गवर्नमेंट बन गई। इनके अपने जो समधी हैं वो 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार जीते हैं इनकी वजह से, लेकिन तब ये कन्विक्टेड नहीं थे, तब से वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। अब आप ये सोचिए कि भाजपा को इतनी मामूली सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑलरेडी हरियाणा में बेटियों, जो पहलवान बेटियों की वजह से हरियाणा की महिलाएं भाजपा के खिलाफ हैं। एक पहलवान बेटी चुनाव लड़ रही है और उस समय पे आप एक रेपिस्ट को पैरोल पे छुड़वा रहे हो। उसके कानूनी आप कुछ भी बोलें, लेकिन ये विचार वहां के जनता के मन में अब पूरी तरह से घर कर चुका है। जो आदमी 10-20 बार पैरोल पे आ चुका है इलेक्शन के टाइम पे, तो क्या वहां की जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि नहीं समझे कि अपने आके अपने अनुयायियों को आदेश भी देते हैं कि फला पार्टी और फला आदमी को आप वोट दें। तो वो जनता अब समझ चुकी है कि ये सब बेकार के खेल हैं। महिलाएं पहले ही से इसके खिलाफ हो चुकी हैं, क्योंकि 2-2 रेप के आरोप इन पे हैं, और पहलवान बेटियों की वजह से जनता वैसे ही भाजपा के खिलाफ है, ऐसा वहां के मेरे जर्नलिस्ट साथी बताते हैं। अब देखते हैं इस बार जो ये 40-50 दिन के लिए बाहर आए हैं वो क्या करते हैं। एक और विचार वहां के जर्नलिस्टों ने मुझे बताया, वो ये है कि क्योंकि इनकी इतनी संपत्ति है उसके देखभाल के लिए आते हैं, और शायद कुछ कैंडिडेट्स को फंड भी करते होंगे, ऐसा एक उनका विचार है। ये बिना तथ्य के हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो सही है कि उनकी बहुत सारी संपत्ति है वहां पर और उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। तो हर 2-4 महीने में एक बार बाहर आ जाते हैं और उसकी देखभाल करके बकायदा आदेश वादेश दे के, जो भी जैसे भी बैंकों में करना है, कैश में करना है, उसके कौन से पेपर साइन करने हैं, कौन से चेक साइन करने हैं, वो करके वो चले जाते हैं वापस। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन का आपने हाल देख लिया, हरियाणा गवर्नमेंट का हाल देख लिया, केंद्र सरकार का देख लिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कम से कम कुछ एक्शन में आए, ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।